अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम। तो आपसे कुछ डिस्कस करना था जो स्पेशली और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बता दूं कि पहले तो आपको खुशखबरी दे दूं कि फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं और जो लोग अब तक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने इंडिया और पाकिस्तान में लड़के, जो पेमेंट भी कर चुके थे, तो वो अपनी तैयारी करें, अपना बैग तैयार करें। इस वीक के लास्ट वीक तक, सॉरी इस वीक या नेक्स्ट वीक तक सभी की फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। फ़्लाइटें करा दूंगा मैं। और जहाँ तक की है कि इस वीक के अंदर सबको वीज़ा मिल जाएंगे और वीज़ा मिलने के बाद नेक्स्ट वीक तक सभी के फ्लाइट हो जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब आएंगे, तो वो बेसब्री से जो इंतज़ार था वो सब ख़त्म हो गया। ये चीज़ स्पेशली बताना ज़रूरी था क्योंकि लोग स्पेशली पूछ रहे थे कि हमारे कल लड़के, मेरे एक एजेंट हैं, उनके 2 लड़के उतरे हैं शारजा एयरपोर्ट पे, तो वो कंफर्म किया मैंने। बोर्डिंग पास देखने के बाद, सब चीज़ में उनसे मिलने के बाद, तब मैं ये चाह रहा था कि मैं फाइनल अपडेट तब दूं जब सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये खुशखबरी थी भाई, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब अपनी तैयारी करें, अपना बैग तैयार कर लें। और एक स्पेशली बात कहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि हम हार चुके हैं और थक चुके हैं, तो उनके लिए बता दूं कि लोग आप पर हंसने का मौका ढूंढ रहे हैं, लोग आपका हारने का इंतजार कर रहे हैं। वो एक भी मौका आप पे नहीं छोड़ेंगे कि जब आप पे हंसें। तो अपनी काबिलियत, अपने हौसले बना के रखें। जो होना होता वो होगा और जो होना है वो हो चुका है। ना तो उसको जो आप हो गया उसको चेंज कर सकते हैं, और जो होने वाला है उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि वो दोबारा ऐसा ना हो। आप अपनी, कहते हैं ना कि किस्मत बदल सकते हैं, आप में बस हौसले होने चाहिए। तो अब करते हैं अपना रुख उसी चीज़ की तरफ कि कैसे है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक पेज ले लेता हूं मैं कि प्रेजेंट में आप किस किस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन बाइक राइडर। भाई बाइक राइडर के लिए जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं, जो नए हैं लड़के जो आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं, और जो इंडिया के अंदर यूआई का लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं तो उनके लिए और भी अच्छा ऑप्शन है। वो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो पहला हमारे पास है बाइक। दूसरा ऑप्शन टैक्सी का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि टैक्सी की हायरिंग तब तक होगी जब तक फ्लाइट ओपन नहीं होती। तो अब हायरिंग बहुत ही कम टाइम के लिए बच गई है, फ्लाइटें ओपन हो गई हैं, कल भी लड़के उतरे हैं और अब लड़के उतरने शुरू हो गए हैं। तो टैक्सी के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी कहा था गोल्डन चांस है, मौका मत छोड़ना। तो यही है, 10-15 दिन का और गोल्डन चांस है, मौका मत छोड़ें। कुछ भी नहीं तो इंटरनेशनल लाइसेंस तो हाथ होगा जिसकी वैल्यू बहुत है। आपने पूरी ज़िंदगी दुबई में नहीं रहना है, आगे भी मूव करना है। तो वो इंटरनेशनल लाइसेंस की जब कीमत पता चलेगी, जब आपके हाथ में लाइसेंस होगा और आप आगे मूव होने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सी का। तीसरा हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का अच्छा ऑप्शन है। ये सब चीज़ मैं अपने लिए हायरिंग कर रहा हूँ, प्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। हम किसी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले मैंने छोड़ चुका हूँ। बाइक राइडर हमारे पास अभी 145 के समथिंग हो गए हैं और कोशिश है कि प्लस होते रहें। टैक्सी के लिए हमारे पास डिमांड है, टैक्सी के लिए आप आ सकते हैं। उसमें वीज़ा लाइसेंस कंपनी बनवा रही है। बाइक राइडर में भी वीज़ा लाइसेंस कंपनी बनवा रही है, वो इंडियन पाकिस्तान के लिए। जो भी लोग आना चाह रहे हैं, नेपाल से आना चाह रहे हैं, नेपाल से आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास काम है क्लीनर का। क्लीनर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विजिट एम्प्लॉयमेंट है। फोर्थ हमारे पास काम है स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर का मैं बहुत बार बता चुका हूँ। स्किल्ड वर्कर में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, जिनको कुछ काम आता हो, जिसे काम की नॉलेज हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी पैकेज की। एक एक चीज मैं ओपनली क्लियर करके बताता रहूंगा कि कैसे कैसे क्या चीज है। बाइक में हमारे पास 2 तरह से ऑप्शन है, फिक्स सैलरी का और कमीशन बेस का। फिक्स सैलरी जैसे होता है अपना नून फूड। हमारे पास नून फूड का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हम फिक्स सैलरी दे रहे हैं। जो लड़के नए हैं, जो इनके पास लाइसेंस है नया, उनको हम दे रहे हैं 2500 सैलरी प्लस 300 पेट्रोल का। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट बाइक राइडिंग कंपनी में बाइक राइडर्स को नहीं मिलती है, उनका अपना खुद का होता है। तो जो नए लड़के हैं उनको 2500 प्लस 300 दे रहे हैं। जब लाइसेंस पुराना हो जाएगा, 6 मंथ पुराना, तो उनकी फिर सैलरी हो जाएगी 2800 बेसिक, 400 ऑयल का अलग से मिलेगा। ठीक है, फिक्स सैलरी के लिए इसमें काम रहेगा। या फिर जैसे हमारे पास सुपरमार्केट्स हैं, उनके लिए हमारे पास बाइक राइडर्स हम अपने लगा रखे होते हैं, उसमें भी सेम यही है। अब चलते हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि तालाबाद।
तालाबाद का क्या होता है, ये चीज आपको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों के दिमाग में क्वेश्चन जो होता है वो वीडियो में क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या है यूट्यूब पे सिर्फ मैं बोल रहा होता हूँ, आपकी सुन नहीं रहा होता। तो जो कमेंट्स में मेरे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं मैं उनके आंसर दे रहा होता हूँ, और ऊपर वाले की दुआ है और आपका प्यार है कि कमेंट्स अच्छे ही आ रहे होते हैं। वही 2-4 नालायक होते हैं जिनकी गंदी पैदाइश होती है, गलत पैदाइश होती है, जो कहते हैं ना दोगले टाइप के, वो लोग गलत कमेंट करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, जिन्होंने लाइफ में कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया, थू है बहन चो, गलती सॉरी गलत गुस्से में जज्बात में निकल गया, थू है उनकी जिंदगी पे, जिनको मतलब ही नहीं कुछ फिर भी उंगली करनी होती है, क्योंकि वो खानदान ही ऐसा है उनका कि उंगली करते हुए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो उनकी चीज छोड़ो, तालाबाद को लेता हूं। तालाबाद में क्या चीज है, तालाबाद में 7.5 दराम से 8 दराम पर डिलीवरी मिल रहा होता है। लड़का डेली की 20 डिलीवरी कर रहा होता है। हमारा नॉर्मली हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप महीने की 500 डिलीवरी करते हैं तो आपको अच्छा खासा बच जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना बाइक राइडर में भाई 4,000 से 5,000 सैलरी है, तो वो इस चीज में होता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा लड़का उतना पैसा कमाता है। 7.5 से 8 दराम पर डिलीवरी हो रहा होता है, और वो अपने लड़के के हाथ में होता है वो कैसे करता है। मैंने पिछली वीडियो में अपना एक राइडर सैलरी लेने आया था, उसको ओपन इंटरव्यू लिया था, बताया था कि उसने सारा कुछ कैसे कैसे इनकम 4,000 5,000 तक जाती है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी तालाबाद के लिए। फिक्स सैलरी रिपीट कर देता हूं, जो नए लाइसेंस बनाए होल्डर लड़के हैं उनके 2500 प्लस 300 है, पुराने लाइसेंस होल्डर हैं जो 2800 प्लस 400 है। तालाबाद में 7.5 से 8 दरम पर डिलीवरी मिल रहा होता है, प्लस इंसेंटिव मिल रहा होता है। इंसेंटिव का मतलब है कि अगर आप 450 डिलीवरी करते हैं तो कंपनी आपको अलग से कुछ दे रही होती है, 500 डिलीवरी करते हैं कुछ अलग। ऐसे भी बाइक राइडर जो 700-800 डिलीवरी भी निकाल रहे होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि 12 घंटे में आप महीने की इतनी काट देंगे। लड़कों ने ओवर टाइम कर रहे होते हैं 14-14 घंटे काम करके, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही काम करते हैं, ना जिम्मेदार बंदे तो भाई अपने घर में भी 3 टाइम के टुकड़े तोड़ रहे होते हैं और यहाँ भी आके पल ही रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लीनर को लेके। जो क्लीनर है वो हमारी खुद की कंपनी है, क्लीनिंग कंपनी। तो उसमें हमारे पास अभी हमने फीड बढ़ानी है अपनी, और अच्छी खासी। इंडोर का अंदर का काम रहेगा, वो सुपरमार्केट में भी हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं पे भी इंडोर में रहेगा एसी के अंदर। सैलरी जो रहेगी 1000 से 1200 दरम रहेगी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम। 8 से 10 घंटे ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम रहेगा। वो लड़के के ऊपर काबिलियत है कि कैसे क्या करता है। क्लीनिंग का ये काम, उसमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन है तो शायद हम क्लीनिंग की जगह कुछ अच्छी जगह डाल दें। फिर हमारा खुद का एक वेयर हाउस है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम आ रहा होता है। जैसे कि किसी का ट्रांसपोर्ट आया कि भाई किसी का ट्रक उतरा है, उसका सामान पैक करना, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब चीजें होती हैं। उसमें सैलरी जो हम दे रहे हैं उसमें भी सेम वही है, 1000 से 1200 सैलरी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम। और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन भी है, जो दूसरे कंपनी वाले जिनके पास कम मैन पावर है या फिर जो जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ कि हमारे आईडी होल्डर लड़के हैं जी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई, तो आप हमारे लड़के ले सकते हैं क्या, तो भाई उनके लिए भी ऑप्शन है। उनको हम जो दे रहे हैं, अगर वो कोई आजाद वीजा वाला या आईडी होल्डर लड़का हमारे पास आता है तो हम उसको 1500 सैलरी प्लस रूम दे रहे हैं, एकोमोडेशन प्लस ओवर टाइम। ठीक है, और कोई अपने बंदे हमें देना चाहता है आईडी होल्डर, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, वो आके हमसे मिल सकता है, दुबई के अंदर है। तो ये हो गया अपना क्लीनिंग का काम। और उसके बाद क्या था हमारे पास, स्किल्ड वर्कर। अब स्किल्ड वर्कर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान से सुनिएगा, स्किल्ड वर्कर का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्किल्ड वर्कर कैसे है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, जिनको कुछ भी काम आता है। भाई मार्केट के क्या था, दुबई के हालात ऐसे हो गए थे, कंपनियों के पास मार्केट में बंदे नहीं है। विजिट वीजा खत्म हो गए थे, जिनको नौकरी नहीं मिली थी वो चले गए थे, जो थे उनको नौकरी लग गई, मैन पावर ज्यादा चाहिए थी। तो अभी मार्केट में हालात ऐसे हैं कि कंपनियों के पास वर्कर नहीं है। अभी जितने ताबड़तोड़ आ सकते हैं। ये शुरुआत के 2 से 3 मंथ ऐसे हैं कि आपको हर लाइन में काम मिलेगा, हर लाइन में, क्योंकि दुबई चारों तरफ से क्लोज था, फ्लाइटें बंद थी, हर कंपनी में वर्करों की जरूरत है। तो आप ये ऑप्शन अच्छा है कि 3-4 महीने, क्योंकि क्या है ना कि पहले जो हालात थे कि भाई दुबई में नौकरियां नहीं थी क्योंकि हर कंपनी के पास लोग थे। अब दोबारा वही ऑप्शन है, क्योंकि साल भर से 6 महीने से बंद था सब कुछ। जो यहाँ थे वो वीजा कैंसिल करा के घर चले गए, कुछ के पास काम नहीं था, कुछ और बहुत से अदर रीजन थे। तो अभी मार्केट में अच्छा काम चाहिए हमें, तो ये ऑप्शन अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। पढ़े लिखों से लेके अनपढ़ लड़के जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो आ सकते हैं।
व्हाइट कॉलर का पैकेज जो हमने पहले बनाया था, उसमें अगर किसी को आना है, उसमें हम भाई देखिए व्हाइट कॉलर में हम जॉब की 100% गारंटी नहीं देते। उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि भाई उसमें हम आपको 3 मंथ का वीजा देंगे। व्हाइट कॉलर में किसी को आना है, उसकी हम फाइल तैयार कराएंगे, क्योंकि देखिए अकाउंटेंट एक तरह से व्हाइट कॉलर में अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट को अगर हम बुला रहे हैं तो वो क्या है, उसको हम हेल्पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन हेल्पर का स्किल्ड वर्कर है उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं उसी उतनी सैलरी में। लेकिन अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को अकाउंटेंट का ही काम चाहिए। तो हम 100% की सिक्योरिटी नहीं देते हैं, लेकिन उसमें हम उसके इंटरव्यू और सब चीज़ें ये हम मैनेज करवा सकते हैं, करवा देते हैं। काबिलियत, मैंने क्या कहा, व्हाइट कॉलर में कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है मैं जॉब करा दूंगा भाई तेरी अकाउंटेंट की, रिस्क मत लें। इसमें सिर्फ आपकी काबिलियत चलेगी। आप में काबिलियत है, अकाउंटेंट का काम जानते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। किसी की सिफारिश में, सिंपल सी बात है, मुझे अकाउंटेंट चाहिए, चाहे मेरा रिश्तेदार से लेके कोई भी मुझे सिफारिश कर ले, लेकिन मैं अपने लिए वही अकाउंटेंट रखूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरा अकाउंट संभाल सकता है। यहाँ पे कोई पैसा सिखाने का नहीं देता, सीखा हुआ बंदा चाहिए हर बंदे को, जिसको नॉलेज हो। तो व्हाइट कॉलर का पैकेज में बता देता हूँ, हम 3 मंथ का वीजा देंगे, प्लस 1 मंथ का फूड देंगे, आपको मेट्रो कार्ड देंगे, प्लस आपके लिए हम इतनी हेल्प करेंगे कि आपके इंटरव्यू सेलेक्ट करवाएंगे, इंटरव्यू बताएंगे कहाँ चल रहा है, क्या आपकी फाइल हम अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, ताकि आपके आने से पहले आपकी फाइल भेज चुके होंगे। जब आप यहाँ उतरेंगे तो आपको पहले हम लिस्ट दे देंगे, भाई यहाँ यहाँ आप जा सकते हैं, जाएंगे। तो व्हाइट कॉलर का ये चैप्टर है जो हमने पहले भी काम किया था। 1 मंथ का रहना खाना उसमें सब चीज है। स्किल वर्कर की बात चल रही थी। स्किल वर्कर जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए। इलेक्ट्रीशियन 2 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन होता है मैनुअल मेंटेनेंस वाला, दूसरा होता है 4 पैनल ड्राइंग का काम जानता है। अब इन दोनों में फर्क होता है। मेंटेनेंस वाला बंदा जो होता है, जैसे बोर्ड लगा दिए, लाइट्स ठीक कर दी, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी काबिलियत भी होती है, उसको थोड़ा काम आना चाहिए, 1200 से 1400 सैलरी। अब 12 आप कहेंगे विजय भाई आपने 1200 से 1400 क्यों कही? भाई काम भी तो उसका ऐसे ही होना चाहिए ना। 1200 मैंने कह दिया 1400 सैलरी, अगर 1300 मिलेगी तो विजय गलत है, 1500 मिलेगी विजय भाई आपने 1400 बुलाया था, अच्छा तो भाई मैं गालियां खाने वाले काम करता ही नहीं हूँ। 1200 से 1400 इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी काबिलियत भी इसमें दिखेगी कि हाँ भाई किस लायक बंदा है। अच्छा काम आता है 1400 भी मिलेगी, 1600 भी मिलेगी। दूसरा तरह का किस तरह का काम हो गया आपका, जो 4 पैनल ड्राइंग वाला बंदा, उसकी सैलरी 1500 से 2000 तक लगती है और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रीशियन हो गया आपका, वेल्डर हो गया, कारपेंटर। काबिलियत आप में है, आपको काम की नॉलेज है, सैलरी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता, कुछ मुझे बोल देते भाई मैं 6 साल से जानता हूँ काम, 3 साल से जानता हूँ, पता चलता है यहाँ आने के बाद किसी दुकान पे, पास वाले की दुकान पे गए हैं, 2 महीने काम किया, रेड और ब्लैक का पता चल गया, इन तारों का मतलब क्या होता है, बस वो इलेक्ट्रीशियन होगा। भाई ऐसा नहीं होता, कंपनी काम देखेगी तब सैलरी लगाती है यहाँ पे स्किल्ड वर्करों की। वेटर के लिए हमारे पास काम है 1200 से 1400 सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल। ये 10th 12th पास लड़के आ सकते हैं। उसमें हमारी एज लिमिट है 21 से स्टार्ट हो जाती है, 28-29 साल तक लड़का चलेगा। तो ये हमारे पास काम था, हर एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है। बाइक राइडर के लिए भी बता दिया है। ये बाइक राइडर हम सिर्फ कुछ टाइम हायर करेंगे, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में बाइक राइडर बहुत हो गया, हमें डेली के 3-4 लड़के मिल रहे होते हैं। तो बाइक राइडर हो गया। टैक्सी के लिए मैं बार बार बता देता हूँ, टैक्सी का गोल्डन चांस है, ये मौका ना चूके, क्योंकि पहले भी मैं बताया था बाइक राइडर्स के लिए, उस टाइम EMI थी, EMI अब नहीं रही। टैक्सी में EMI है, ये भी कुछ टाइम के लिए है। जिस दिन खत्म हुआ उस दिन 20-20 हज़ार, 22-22 हज़ार अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ थी। बार बार बोलता हूँ, हौसले ना आ रहे। बुरा टाइम लाइफ में सबके आता है, पैर डगमगाते हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है वो उड़ान ऊंची भरता है, लेकिन उसको जमीन का पता होता है कि मैं कितनी ऊंची उड़ान भर रहा हूँ, जमीन कहाँ पे है, जाना जमीन पे वापिस है। दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है खुद में झांकिए, और दूसरे की तरक्की देख के ना जलें। और जब आपको ये दिखाई दे कि आपके साइड वाला बंदा आपसे 4 कदम आगे चल रहा है, तो अपना हौसला मजबूत रखें कि इसने 4 कदम आगे चला है, तो इसने वो मेहनत की होगी जो उसने 4 कदम आगे आपसे रखे हैं। तो आप उससे डबल मेहनत करके आप उससे 8 कदम आगे जा सकते हैं। आप किसी से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने इंसान बना के पैदा इसलिए किया है क्योंकि आप में काबिलियत थी इंसान बनने की, नहीं तो वो जानवर, कीड़ी मकोड़ा भी बना सकता था, बकरा बना देता है, बकरा ईद पे कट चुके होते। ठीक है, इंसान बनाए हो तो इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसका यूज करें। भूखे नंगा तो हर इंसान पैदा होता है, लेकिन अगर भूखा नंगा मर जाए तो उसकी जिंदगी ना के बराबर है। इंसान क्यों बनाया? तो भगवान को, ऊपर वाले को भी जाके जवाब देना, मैंने तुझे इंसान बना के भेजा तो तू क्या काम करके आया, क्या कर्म करके आया अच्छे, कि तू जाके उसके आगे जवाब दे सके कि हाँ मैं इंसान भूखा नंगा तूने जमीन पे जरूर भेजा था, लेकिन मैंने ये किया। आंसर होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए दोस्तों के साथ।
अब नए नए अपने मेंबर उतरना शुरू हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके नए चेहरों के साथ मिलते हैं बहुत से लोग। और कमेंट्स अच्छे किया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता मेरा चैनल तो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं काम ऐसे नहीं करता कि आपको ब्लॉक करना पड़े। वीडियो में कमेंट्स आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा था क्या बुरा था, दुआ में याद रखिए।